सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लॉ ऑफ अजम्पशन को एज अ बिगिनर अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी डिजायर रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने ओपिनियंस। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट है कि अजम्पशंस क्रिएट्स रियलिटी, यानी कि जो भी आपके अजम्पशंस हैं रियलिटी को लेकर, वेदर इट इज़ अनकॉन्शियस या कॉन्शियस, जो भी आप कॉन्शियसली कोई अजम्पशंस को रखते हो या अनकॉन्शियस, वैसे आपके अनकॉन्शियस में जो है आपके अजम्पशंस जो है वो स्टोर हो जाते हैं समय के साथ। तो वो आपकी रियलिटी को शेप करते हैं, क्योंकि अजम्पशंस जो है माइंड के अंदर जो आपके पैटर्न्स है, जब भी आप किसी भी घटना को लेबल करते हो और एसोसिएट करते हो फीलिंग के साथ और उसको मीनिंग दे देते हो, तो वो आपके अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है। और अनकॉन्शियस में जब ऐसे अजम्पशंस जो है वो स्टोर हो जाते हैं, तो वो लगातार आपकी रियलिटी को शेप करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो न्यूट्रल हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है, कौन सी सही। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ के साथ भी नेगेटिव अजम्पशन जो है वो नेगेटिव फीलिंग के साथ उसको अज्यूम कर लेते हो, तो वो भी एक अजम्पशन बन जाता है आपके दिमाग में, चाहे वो पॉजिटिव क्यों ना हो। रियलिटी को वो जज करता है उस तरीके से। सो पूरी 3D जो है वो रिफ्लेक्शन है आपके इनर अजम्पशंस का। जितने भी अजम्पशंस है आपके माइंड में, उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है 3D वर्ल्ड। तो ये है यहाँ पर फाइनल ट्रूथ कि आपके अजम्पशंस जो है वही रिस्पॉन्सिबल है आपकी रियलिटी को क्रिएट करने में। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी, इनर इमेजिनेशन इज द ट्रू क्रिएटिव पावर। नेवल गॉडार्ड ने अपने टीचिंग्स में इमेजिनेशन को क्रिएटिव पावर का नाम दिया है, यानी कि जो आपकी इमेजिनेशन है वही असली क्रिएटिव पावर है, और वो आपकी रियलिटी को चेंज करने का पूरा पूरा दम रखती है। यानी कि जो आप इमेजिन करते हो वही आपकी रियलिटी बन जाता है। लेकिन इमेजिन किस तरीके से करना है मैं बताऊंगा आपको आगे। और इमेजिनेशन, जब भी आप अपने ब्रेन में कोई भी चीज़ इमेजिन करते हो, कोई भी चीज़ विजुअलाइज करते हो, तो वो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को है वो चेंज करता है। यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका जैसा होगा वैसे ही थॉट्स आएंगे और वैसे ही अजम्पशंस क्रिएट होंगे। अब इस सर्कल को हम समझ लेते हैं ये किस तरीके से काम करती है। होता क्या है कि आपने कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस फेस करा, आपने आपके दिमाग ने उसको मीनिंग दे दिया। अब क्या हुआ कि ऐसा 2-3 बार हुआ आपके साथ रिपीट जो है। उसके बाद क्या हुआ कि आपके माइंड ने जब फीलिंग एसोसिएट कर दी उस अजम्पशन के साथ में, तो क्या हुआ वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। सो अब आगे क्या होता है, वो थॉट्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आपकी जो इनर स्टेट है, जो आपके इनर अजम्पशन है, वो अनकॉन्शियसली स्टोर हो चुके हैं आपके माइंड में। तो वहाँ से जब थॉट्स आते हैं, आप उन पे एक्शन लेते हो, और जब आप उन पे एक्शन लेते हो तो रिजल्ट्स आते हैं 3D वर्ल्ड में। और 3D वर्ल्ड में जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो दिखाते हैं आपके इनर अजम्पशंस को, यानी कि वो रिफ्लेक्शन होते हैं आपके इनर अजम्पशन का। क्योंकि इनर अजम्पशन से जो आपके एक्शन हो रहे हैं वो रिकन्फर्म कर रहे हैं रियलिटी को, यानी कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को, जो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को वापस ये चीज़ बता रहे हैं कि देखो 3D वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं, जैसा आप खुद को मानते हो उस हिसाब से। तो इस तरीके से एक स्टेट जो है वो अपनी पकड़ बना लेती है आपके दिमाग में, और उसको फुलफ़िल करती रहती है रियलिटी। ये सर्कल चलता रहता है जो मैंने आपको बताया, और वो डिज़ायर रियलिटी जो है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिसके थॉट्स आते हैं, वो एक सपना बनकर रह जाती है आपके लिए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फीलिंग इज़ द सीक्रेट, ये नेवल का एक कोट भी है। तो आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है, जहाँ पे सारे अजम्पशंस जो है वो स्टोर होते हैं, वो सिर्फ भाषा समझता है फीलिंग की। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि नेगेटिव फीलिंग्स जो है, जब आप एसोसिएट करते हो किसी घटना के साथ, तो वो घटना जब रियल लाइफ में होती है, तो आपका जो माइंड है वो उसको पहले से ही अलर्ट हो जाता है, या ऐसा होने वाला होता है उससे पहले ही जो है वो कॉशियस हो जाता है कि ऐसा हो सकता है, जैसे ही उसको साइन आते हैं। तो आपका जो माइंड है वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ फीलिंग की भाषा समझता है। और पैटर्न्स में जब बार बार आप फील करते हो, चाहे अच्छी चीज़ को आप नेगेटिव फील करो बार बार, जैसे कि पैसे को नेगेटिव फील करो आप, जैसे बचपन से नहीं बोलते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसा बुराई की जड़ है। जब ये बातें बार बार बचपन से दोहराई जाती है, तो
आपके माइंड में जब बुराई चीज़ एसोसिएट की जाती है पैसे के साथ में, तो आपके माइंड में जो केमिकल रिलीज़ होते हैं और वो जो फीलिंग्स आपके माइंड में जनरेट करते हैं पैसे को लेकर, वो नेगेटिव होती है। तो क्या होता है कि आपके माइंड में अजम्पशन बैठ जाता है कि पैसा बुरी चीज़ है। फिर आप जब पैसा कमाने निकलते हो या कोई भी काम करने निकलते हो, तो पैसा कमाने में आपको दिक्कत आती है क्योंकि आप पैसे को अनकॉन्शियसली नेगेटिव समझते हो और आप बार-बार जो है रियलिटी में उसी चीज़ को रिकन्फर्म करते रहते हो, ये बोल-बोल कर और इसी स्टेट से एक्शन ले लेकर। तो कभी भी पूर्ति नहीं हो पाती है इंसान के लिए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों के माइंड में क्यों पैसे को लेकर जो है वो गलत धारणा है। क्योंकि बचपन से ऐसी चीज़ डाली जाती है लोगों के अंदर धारणा। तो फीलिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है कि अगर आप फीलिंग एसोसिएट करोगे किसी भी पैटर्न के साथ, आप मीनिंग दोगे किसी भी घटना को, तो उस चीज़ को लेकर आपका दिमाग जो कहानी बनाएगा, वो अज़म्पशन आपके माइंड में बैठ जाएगा और एक सेल्फ कॉन्सेप्ट को जन्म देगा। जो आपका नेगेटिव जो डिफ़ॉल्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट है अभी तक इस वीडियो को देखने तक, क्योंकि आपने उसे चेंज नहीं किया है, वो जैसा है वैसा चल रहा है और रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। क्योंकि आपके पास है पुराने अजम्पशंस, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, आपके पास बहुत सारे अजम्पशंस हैं रियलिटी को लेकर, खुद को लेकर। तभी हर इंसान इस मामले में डिफरेंट है। अब यहाँ पर क्या है, फोर्थ नंबर, लिव इन द एंड स्टेट, अज्यूम इट्स ऑलरेडी डन, नॉट फ्यूचर। सो गाइस, जब भी आप इमेजिन करते हो, यानी कि स्टेट अगेन टू स्लीप टेक्निक परफॉर्म करते हो, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, उसके बाद आपको अज्यूम करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी डन हो चुकी है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उस रियलिटी से एसोसिएट हो जाएगा, एक फीलिंग एसोसिएट करेगा। आप यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे, कि अगर मान लो आप कोई भी चीज़ अज्यूम कर रहे हो या कोई भी चीज़ जो है इमेजिन कर रहे हो, वो आपके बारे में क्या चीज़ बता रही है। अब जैसे कि आप बहुत सारा पैसा अपने बैंक बैलेंस में जमा कर रहे हो, तो आपको एक वेल्दी पर्सन बता रही है। अगर आप डेटिंग इमेजिन कर रहे हो कि आप डेट पे जा रहे हो, तो वो आपको हैप्पीली पार्टनर्ड जो है वो बता रही है कि आप एक हैप्पीली पार्टनर्ड इंसान हो। अगर आप जो है एक देख रहे हो कि आप ऑडियंस में बहुत सारे आपको लोग सुन रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हो या कॉमेडियन हो, कि बहुत सारे लोग आपकी जो है शोज़ को देखने के लिए आए हुए हैं, या जो भी आपका टैलेंट है, उसमें सक्सेस जो है, सक्सेस का सीन जो है, वो बता रहा है कि आप सक्सेसफुल हो, यानी कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव रियलिटी जो है, वो सक्सेसफुल है। आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये नहीं कि इमेजिनेशन से वो सीन से वो रियलिटी कंट्रोल हो रही है। वो रियलिटी कंट्रोल नहीं हो रही है, वो रियलिटी इमेजिनेशन में आपको बता रही है कि आप सक्सेसफुल हो अब, और यही एंड रियलिटी है। यानी कि कैसे हुए, क्यों हुए, कब हुए, क्या स्टेप लिए, ये सब नहीं सोचना है, ये कोई प्लानिंग नहीं है। बस रियलिटी में आपको अभी वो ये चीज़ बता रही है, वो सीन अभी आपको ये बता रहा है कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है, और अब आप वो इंसान हो जिसके पास ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं, ये फेम, ये नेम, ये जो भी चीज़ें हैं, ये सब है। और ये कैसे होगा, यह है फिफ्थ पॉइंट, परसिस्टेंस इज द की, स्टे कंसिस्टेंस, इग्नोर डाउट। परसिस्टेंस इज द की, स्टे कंसिस्टेंट, इग्नोर डाउट। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पर बात हुई है कि जो भी इमेजिनेशन आप अभी तक कर रहे थे, उसको आपको डेली करना है। यानी कि आपको बार बार खुद को ये बात याद दिलानी है कि आप सक्सेसफुल हो। यानी कि जब भी आप इमेजिन करते हो उस डिज़ायर रियलिटी को, तो बार बार आपका जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि आपकी इनर स्टेट जो है वो विश फुलफिलमेंट में शिफ्ट होती है। यानी कि आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल ही नेचुरल है। और यहाँ पर आते हैं डाउट, सबसे बड़ी परेशानी बढ़ते हैं डाउट। क्योंकि आपका जो ईगो है, जो आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म है ब्रेन का, वो कभी भी ये चीज़ नहीं चाहता कि आप नई चीज़ को, नई सेल्फ कॉन्सेप्ट को अपनाएं, क्योंकि अननोन हमेशा खतरा दर्शाता है उस सर्वाइवल मैकेनिज्म वाले आपके ब्रेन को, जो आज की डेट में इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। क्योंकि अब हम जो है वो सोसाइटीज़ में आ चुके हैं, हम इवॉल्व हो चुके हैं, लेकिन माइंड अभी भी हमारा वैसा है। तो हम जब भी नई स्टेट को अपनाते हैं, तो वो माइंड जो है वो बार बार जो है वो नेगेटिव थॉट्स भरता है आपके माइंड में, वो एनजाइटी भरता है, वो डिप्रेशन लेके आता है। क्योंकि आप देखते हैं कि पुराने दोस्त जो हैं वो छूट रहे हैं, आप कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी आप स्टेट शिफ्ट करते हैं, तो आपके एक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं, डेस्परेट एक्शंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या होता है कि पुराने जो लोग हैं वो जाते हैं छोड़कर, या बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जब भी आप स्टेट शिफ्ट करते हैं आप वो इंसान नहीं रहते हैं। तो क्या होता है, आपका माइंड जो है वो डाउट्स जो हैं वो बहाने ढूंढ ढूंढ कर पकड़ कर आपको वापस उस कंफर्ट जोन में खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे परसिस्टेंस रहना बहुत ज़रूरी है, और यहीं पे काफ़ी लोग हारते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने ये चीज़ बता दी है, ये पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखना।
कि क्यों होता है ऐसा, कि आपका जो सर्वाइवल मैकेनिज्म वाला ब्रेन है वो न्यू आइडेंटिटी को जो है वो खतरा समझता है, जिस कारण वो नेगेटिव थॉट्स भरता है। जब भी आने वाले टाइम में आप लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो करें, मैं तो कह रहा हूँ कि आज से ही आप इसको अप्लाई करें, तो इस बात को ध्यान रखें कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह ये है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है कि क्या स्टेप्स हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अब बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ, जो है यू आर ऑलवेज अज्यूमिंग समथिंग। तो आप चाहे लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करते हो चाहे ना करते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ अज्यूम करते रहते हैं, और आपका माइंड जो है वो हमेशा एक स्टेट में रहता है, चाहे वो स्टेट ऑफ लैक हो चाहे वो स्टेट ऑफ अबंडेंस हो। और जो आपके इनर अजम्पशंस जो हैं वो उसी हिसाब से क्रिएट होते रहते हैं। तो ये पॉइंट है 6। और 7 पॉइंट है आउटर वर्ल्ड इज जस्ट रिफ्लेक्शन, रियलिटी मिरर्स योर इनर स्टेट। तो जो आपकी इनर स्टेट रहती है, जो भी आप खुद को मानते हो, जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट रहता है, उसको मिरर करता है आउटर वर्ल्ड। अब ये कैसे करता है कि आपके जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो भी अजम्पशंस होते हैं वो अनकॉन्शियस में जो है वो सेव हो जाते हैं। क्योंकि आपने कोई चीज़ जो है पैटर्न्स में देखी, मान लो किसी चीज़ को आपने देखा पैटर्न्स में, और उसके साथ कोई मीनिंग या अजम्पशन जो है वो ऐड कर दिया, जैसे कि पैसे वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो क्या होगा कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें वो चीज़ बैठ जाएगी और उसी हिसाब से थॉट प्रोड्यूस करेगी। आप उन थॉट्स पे एक्शन लोगे और रियलिटी मिरर करेगी वापस, और आपको उसी स्टेट में फंसा के रखेगी। 8 स्टेट ऑफ बीइंग मैटर्स मोर देन एक्शन, आइडेंटिटी क्रिएट्स रिजल्ट्स बिफोर एक्शन। यानी कि जो आपकी आइडेंटिटी रहती है वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके एक्शन से, क्योंकि जो भी आपके एक्शंस होते हैं वो स्टेट ऑफ माइंड से आते हैं। अगर आप स्टेट ऑफ लैक में हैं, 9 नंबर पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज द सेल्फ नॉट द वर्ल्ड, शिफ्ट योर इनर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप 3D वर्ल्ड को जो है वो कंट्रोल करेंगे डायरेक्टली इमेजिनेशन से, बल्कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो है वो चेंज कर रहे हैं। आप खुद को सीन दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखो ये जो है वो मेरी मेहनत का, यानी कि मेरी जो अभी सेल्फ आइडेंटिटी है उसका बाई प्रोडक्ट है। यानी कि मैं ये रियलिटी इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं वो इंसान हूँ, वो सक्सेसफुल, वो केपेबल इंसान हूँ जिसके पास ये चीज़ ऑलरेडी है, और बहुत ही ज़्यादा नेचुरली है, क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ ये सारी चीज़ें, मेरे लिए ये सब नेचुरल है। इमेजिनेशन से मैं खुद को ये बता रहा हूँ, क्योंकि इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच कोई फ़र्क हमारा दिमाग कर ही नहीं पाता है, जो हमारे 5 सेंसेस है। तो यहाँ पर है कि आपको खुद को बदलना है, और खुद को आप बदलोगे जब आप डिज़ायर रियलिटी को इमेजिन करोगे और उसको अभी प्रेजेंट मोमेंट में रियल मानोगे। और जब रियल मानोगे तब आता है 10th पॉइंट, अजम्पशंस हार्डन्स इनटू फैक्ट। यानी कि ये अजम्पशंस जो हैं आप अज्यूम करोगे कि आप ऑलरेडी विश फुलफिलमेंट की स्टेट में हो, और रिपीटेडली करोगे आप 7-8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन जो है, उसके बाद क्या होगा कि आपके अंदर जो है वो अजम्पशन स्टोर हो जाएंगे। और जब वो अजम्पशन स्टोर हो जाएंगे तो वो थॉट्स प्रोड्यूस करेंगे, वो थॉट्स प्रोड्यूस करेंगे एक एफर्टलेस जो है वो एक्शन, यानी कि इंस्पायर एक्शन। और जब आप उन पे एक्शन लोगे तो आपकी डिज़ायर रियलिटी की तरफ आप बढ़ोगे, और ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट अनफोल्ड होंगे जिनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत नेचुरली काम यहाँ पर होने वाला है और आपकी डिज़ायर रियलिटी मैनिफेस्ट होने वाली है। तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो चुके हैं कि किस तरीके से आपको आ, सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और बातों को ध्यान में रख के चलना है। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आते हैं फाइनल टॉपिक के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना है प्रैक्टिकली जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो। तो 16 नंबर पर है डिफाइन योर आइडेंटिटी। आपको अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करनी है। डिसाइड दैट यू आर द पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी पोजेस योर डिज़ायर। यानी कि आप वो इंसान हो, खुद का वो वर्जन हो जो आपकी डिज़ायर को ऑलरेडी पोजेस करता है। यानी कि वो अब स्टेट ऑफ लैक में नहीं है, वो उस चीज़ को मांग नहीं रहा है, वो उस चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं है, वो उस चीज़ के लिए भाग नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप वो इंसान हो जिसके पास वो डिज़ायर है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो आप खुद सोचो कि अगर आपके पास वो डिज़ायर होगी तो आप कैसा फील करोगे। अभी इसी समय आंखें बंद करके वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर फील करना है इस चीज़ को, आपको पावर पता लग जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर उस फीलिंग की बात नहीं हो रही है कि आपने, जैसे कि मान लो बाइक मैनिफेस्ट करनी है तो बाइक की डिलीवरी वाला दिन
मैं यहाँ पर उस फीलिंग की बात कर रहा हूँ कि जब 6 महीने बीत जाते हैं, कोई चीज़ जब नेचुरल हो जाती है, हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है, लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल हमारी है, मैं उस फीलिंग की बात कर रहा हूँ। तो आपको अपनी आइडेंटिटी वो रखनी है जिसके लिए वो चीज़ बिल्कुल ही नेचुरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप डिज़ायर की स्टेट में नहीं हो, आप बिल्कुल नेचुरली उस चीज़ को ओन करते हो। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अब 17 है, इमेजिनेशन इज़ द की। यूज़ विविड विजुअल इमेजिनेशन डेली टू एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। यानी कि आपको क्या करना है, अपने दिमाग में जो है वो विविड विजुअल इमेजिनेशन सीन जो है वो चलाने हैं। अब एक सीन आपको पकड़ कर रखना है यहाँ पर। आपको ये नहीं करना है कि रोज़ नए-नए सीन जो है वो चलाने हैं। आपको एक सीन ऐसा करना है जो आपको नेचुरल फ़ील कराए और ऐसा फ़ील कराए कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ़ में है और ये चीज़ आपको सीन बता रहा है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ये है कि आप उस चीज़ को नेचुरली ओन करते हो। जैसे कि मैंने 16 वाले पॉइंट में आपको बताया कि आपको ये चीज़ अज़्यूम नहीं करनी है कि इस सीन से मैं 3D वर्ल्ड को कंट्रोल करूँगा। आपको सीन को ही फाइनल रियलिटी समझनी है। सीन जो आप इमेजिन कर रहे हो, वही फाइनल रियलिटी है और वो फाइनल रियलिटी आपको ये बता रही है कि अभी आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी स्टेट है, उसमें वो चीज़ आपके लिए ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो अब आप उस चीज़ के लिए डिज़ायर नहीं रख रहे हो। आप बार-बार उस चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं हो रहे हो। और आप इमेजिन करके, ढंग से इमेजिन करके, एक ढंग का सीन इमेजिन करके खुद को ये चीज़ बता रहे हो। और जब आप इमेजिन करना शुरू कर दोगे और अज़्यूम करना शुरू कर दोगे कि आपकी जो चीज़, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है और ये सीन जो है, जो मैं अभी देख रहा हूँ, वो रियल है। वो बता रहा है कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है। तो आपकी डेस्परेशन जो है वो ऑलरेडी 90 से 100% तक कम हो जाएगी, क्योंकि आप अज़्यूम कर लोगे उस चीज़ को अपनी लाइफ में नेचुरली। और उसको लेकर आपके जो दिमाग में है वो अजम्पशंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, जो आपकी रियलिटी को सेव करेंगे और ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट अनफोल्ड होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरली होने वाले हैं। तो है 18वां पॉइंट, एक्ट विद सर्टेनिटी, कैरी योर सेल्फ एंड स्पीक एज इफ यू 18वें पॉइंट पे बात करेंगे, इनवाइटेबल एंड अश्योर्ड। कैरी योर सेल्फ एंड स्पीक एज इफ योर सक्सेस इज इनवाइटेबल एंड अश्योर्ड। यानी कि आपको इस तरीके से एक्ट करना है जब आप अज्यूम कर लेंगे उसके बाद कि आपकी सक्सेस जो है वो बिल्कुल ही रियल है। यानी कि वो कोई ऐसी बात नहीं है, हवा वाली बात नहीं है। वो मतलब एक फीलिंग नहीं होती है कि है बस, वो चीज़ है, वो चीज़ हो चुकी है, वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है वो चीज़ होना आपके लिए, वो बिल्कुल नेचुरली है और अश्योर्ड है, बिल्कुल पार्ट है आपकी लाइफ में। इस तरीके की फीलिंग के साथ आपको एक्ट करना है और ये जानबूझकर नहीं करना है आपको। ये चीज़ होने लगेगी ऑलरेडी, क्योंकि आप सच मान चुके हो उस सीन को और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर चुके हो कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन अभी नहीं है इस फीलिंग को अपनाने का। यानी कि फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में शिफ्ट होने के बजाय आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है अभी, क्योंकि वही मेन रियलिटी है। क्योंकि इमेजिनेशन ने आपको ये चीज़ बता दी है कि अब जो है वो सब चेंज हो चुका है, आपकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो चुकी है। नेगेटिव थॉट्स चाहे कुछ भी बोल लें, वो तो बोलेंगे ही। आप कुछ भी नया करोगे, लोग भी चिढ़ते हैं, आपको पता ही है। बाहर की दुनिया भी ऐसा करती है कि कुछ नया कर रहे हो तो आपको गलत बोलेगा। तो आपका माइंड भी इसी तरीके से काम करता है यहाँ पर, सर्वाइवल मैकेनिज्म, जैसा मैंने आपको पहले बोला। द फीलिंग ऑफ हैविंग योर डिजायर इज द क्रिएटिव फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि जब वो फीलिंग आप अचीव करोगे कि ऑलरेडी आपकी विश पूरी हो चुकी है, स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट, और साथ ही साथ आपके लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट करना बिल्कुल ही नेचुरल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तब आप ये चीज़ देखोगे कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसकी क्रिएटिव फोर्स है ये फीलिंग। आप ये चीज़ फील करोगे, ये एक स्पिरिचुअल सेंसेशन है जो इंसान फील करता है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आप जो है जब अज्यूम कर लेते हो उस रियलिटी को जो पहले ही हो चुकी है, या आप चाहते हो कि 3D वर्ल्ड में हो, उसको आप जब पहले ही अज्यूम कर लेते हो, तो यहाँ पर ये फीलिंग जो है वो अनफोल्ड होती है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो लास्ट पॉइंट है, परसिस्ट एंड रिसीव। परसिस्ट इन योर इनर स्टेट, योर डिज़ायर रियलिटी मस्ट एक्सेप्ट। पढ़ते हैं 20वें पॉइंट पर, परसिस्ट एंड रिसीव। यानी कि फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट की स्टेट में परसिस्ट जब आप रहते हो, उसके बाद आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो रिसीव होती है, आपको 3D वर्ल्ड में उसके चेंजेस देखने को मिलते हैं। परसिस्ट इन योर इनर स्टेट,
योर डिज़ायर रियलिटी मस्ट एक्सटर्नलाइज, यानी कि जब आप परसिस्ट रहते हो अपनी इनर स्टेट में, फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में, अपनी डिज़ायर रियलिटी को अभी सच मानते हो, अभी उसको अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मान के चलते हो, तो आपकी एक्सटर्नल रियलिटी ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो जाती है और एक्सटर्नलाइज हो जाती है आपकी डिज़ायर स्टेट कुछ ही समय में। जब आप फोकस रखते हो, अपना जो ब्रेन है, जो अपनी एनर्जी है, फीड करते हो उस नई स्टेट को कॉन्शियसली, क्योंकि आप ऑपरेंट पावर हैं, आपके पास अवेयरनेस है, आप जो है वो चूज़ कर सकते हो स्टेट को। तो आप जब आप उस स्टेट को एनर्जी देते हो, आप जब पूरी तरीके से परसिस्ट रहते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन आपको 3D वर्ल्ड में देखने को मिलती है। और वैसे ये 3D वर्ल्ड में ऑलरेडी हो चुकी है आपके लिए, लेकिन 3D वर्ल्ड में एक्सटर्नलाइज होती है तब जब आप ऑलरेडी इसको सच मानकर चलते हो, इस माइंडसेट के साथ चलते हो, अपनी आइडेंटिटी को इसके साथ एसोसिएट करके रखते हो कि मैं वो इंसान हूँ जिसके पास ये चीज़ नेचुरली है। क्योंकि हर स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, और कोई भी स्टेट आपके लिए ऑक्यूपाई करना मना नहीं है। ये जो हमारा ब्रेन है यही कहानियाँ बनाता रहता है और चीज़ों को ओवर कॉम्प्लेक्स कर देता है। सो ये था आपका रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट कि किस तरीके से आप लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो कर सकते हो और अपनी लाइफ में चेंजेस देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेट अकेन टू स्लीप टेक्निक, यानी कि किस तरीके से इमेजिन किया जाता है, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ, किस तरीके से सीन डिज़ाइन किया जाता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँ। वैसे तो मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ बना रखी है, लेकिन एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊँ कि किस तरीके से एक बेस्ट सीन जो है आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने लिए और उसको अज़्यूम कर सकते हो। जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में बार-बार सीन की बात करी, तो सीन को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊँगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताएँ मेरे को। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर देना। तब तक के लिए बाय।